सीधा सवाल पूछ रही हूँ, कोर्ट के मामले में आरएसएस की एंट्री कैसे हो गई? वहां वो निरीक्षण से संघ की शरारत का क्या लेना देना है, मुझे ये समझाइए सर। देखिए ये लेना देना है, आरएसएस की उत्पत्ति, आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह सरकारों में है, तो सरकार अगर कोई एक्ट के खिलाफ जा रहा है तो सरकार को वहां वादी बनना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई ठीक है, हम इसको एंटरटेन नहीं कर सकते, चूंकि ऑलरेडी हमारे संसद ने एक कानून पास कर रखा है। ठीक है सर, वो सरकार आरएसएस की जो पॉलिटिकल विंग है उसकी सरकार है। आप आरएसएस को अलग करके कैसे देख सकती है मैडम? नहीं सर, मैं कोर्ट के मामले को आप आरएसएस से मिक्स करके कैसे देख सकते हैं सर? देखिए आरएसएस के बारे में कलीमुद्दीन हफीज वही कह रहे हैं जो सही एक्ट के खिलाफ जाता है तो सरकारें उसके खिलाफ खड़ी होती हैं। सरकारें ये कहती है कि ये शख्स या पर्टिकुलर पर्सन एक्ट 1991 के खिलाफ जाता है। सर आप समझा ही नहीं पा रहे हैं। मैं जब आपसे कह रही हूं तो आप कोर्ट का मामला उठा दे रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं सरकार की बात करने लग रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ संघ कहाँ है? कोर्ट ने कहा है ना निरीक्षण हो, कि संघ की तरफ से कहा गया निरीक्षण हो? किसकी तरफ से कहा गया सर? देखिए भारत की संसद ने कानून पास करा जिसको पूजा स्थल अधिनियम 1991 कहते हैं। इसमें संघ का रोल उसको मनवाना सरकारों को काम है। नहीं, इसमें संघ का रोल था। जो लोग चाह रहे सर वो संघ का रोल था, अदालत में जाकर सरकारें क्यों इसको नहीं रोक रही? अदालत में सरकार जाना चाहिए, आरएसएस जाए सर। का आज रोल है। आप आरएसएस कैसे ला रहे हैं, मुझे वो नहीं समझ पा रही हूँ मैं। कोर्ट के फैसले पर आप कहिए, आप कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते सर? मैडम कोर्ट के फैसले को मानते हैं या नहीं मानते हैं सर? और निरीक्षण सर्वेक्षण में अंतर समझते हैं कि नहीं समझते हैं सर? बिल्कुल कोर्ट जी हाँ, मैं सब समझता हूं मैडम। ये ऐसे ही शुरू हुआ था, बाबरी मस्जिद का केस भी ऐसे ही शुरू हुआ था। और अभी जो बनारस का केस चल रहा है उसमें भी ऐसी, ज्ञानवापी मामले में भी ऐसे ही है। क्या हो ये गया सब केस ऐसे ही शुरू होते हैं, बाद में जाके ये पूरा कोर्ट की प्रोसेसिंग के हिसाब से चीजें चल रही हैं। क्या हो गया ज्ञानवापी? फिर पॉलिटिकल मुद्दा बना करके इसका राजनीतिक फायदा उठाया जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर उसका फायदा उठाया जो हो गया पूरा, यानी आपको लगता है क्या हो गया? यानी आपको लगता है कि ज्ञानवापी का फायदा केंद्र को होगा, सरकार को होगा? आपको लगता है कि ये ईदगाह और मथुरा का जो पूरा मुद्दा है इसका भी फायदा सरकार को होगा? आपको लगता है फायदा होगा? जी हाँ, ये पॉलिटिकल मुद्दा है। ध्रुवीकरण कराने के लिए आरएसएस तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मुद्दे उठवाती है। ठीक है, ठीक है, यही तो शरारत है। ठीक है, विजय शंकर तिवारी। देखो कलिमुल अभी चर्चा कर रहे थे, तर्क की बात कर रहे थे, कुतर्क की बात कर रहे थे, और जब आप कोई प्रश्न कर रहे हैं तो उसका उत्तर नहीं दे रहे तो उसको कुतर्क कहते हैं। श्री राम जन्मभूमि का मामला हो, वहां भी कोई संघ और विश्व हिंदू परिषद कोर्ट नहीं गया, और ना ही काशी विश्वनाथ के लिए जो अपना काशी में विवाद चल रहा है उसमें भी संघ और परिषद कोई भी कोर्ट नहीं गया, और मथुरा में भी कोई कोर्ट नहीं गया है। कोर्ट में हिंदू समाज का व्यक्ति जाता है, और जब भी ऐसे कोई विषय आते हैं तो स्वाभाविक है हम हिंदू समाज की आस्थाओं के साथ, हिंदू समाज के काम के लिए, उनके संरक्षण के लिए हर तरीके से हिंदुओं के साथ हम खड़े रहते हैं और हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये संघ और भाजपा इस प्रकार का कुतर्क रच रहे हैं? मैं कह रहा हूं कलिमुल, एक सच्चाई से दूर, बहुत दूर तक आप भाग नहीं सकते हैं। अयोध्या हो या काशी हो या मथुरा हो, वो किसी मस्जिद के कारण, बाबरी मस्जिद के कारण अयोध्या में कोई नहीं जाता था, ना ही किसी वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद का नाम आपने ले लिया, सारे देश से वहां लोग जाते हैं, कोई ज्ञानवापी के नाम से नहीं जाता है। और मथुरा में भी जो लोग जाते हैं वो भगवान कृष्ण के लिए जाते हैं, किसी मस्जिद के लिए नहीं जाते हैं। और आप मस्जिद की बात कर रहे हैं, तो वहां पर काशी, मथुरा और अयोध्या, तीन की बात हमेशा कही गई है आपके सामने, और इसके बाद भी अड़े हुए हैं कि नहीं ये मस्जिद है। तो आप कौन से देश में रह रहे हैं? कैसा देश बनाना चाहते हैं? और आप नफरत फैला करके इस देश में इस प्रकार का सारा माहौल क्यों खड़ा करना चाहते हैं? आप बताइए ना कि यहाँ ये मथुरा है और ये हिंदुओं की आराध्य भूमि है, हमारा कोई विवाद नहीं है, आप विवाद खड़ा कर रहे हैं। नफरत आप फैला रहे हैं, हम फैला रहे हैं। दूर मत जाइए, सच बहुत दूर तक नहीं जाता है, सच बहुत दूर तक कलिमुल नहीं जाता है। और एक ना एक तिवारी, हमने तो शुरू की नहीं, ये सारा मामला आपने खड़ा किया, हमने खड़ा किया नहीं। कलिमुल ये कलिमुल हमने नहीं कहा गया। ये आप बताइए, मथुरा किस लिए जाते लोग? मथुरा लोग जाते हैं भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए। मथुरा भगवान कृष्ण के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, उनके लिए प्रसिद्ध है। और आप वहां मस्जिद की बात कर रहे हैं, आप कुतर्क की बात कर रहे हैं, और तर्क को कुतर्क कह रहे हैं। आप ये बताइए, किसी को न्यायालय जाने का अधिकार है कि नहीं है?
संघ तो न्यायालय में नहीं ना, कि सुप्रीम कोर्ट तो संघ नहीं ना, हाई कोर्ट तो संघ नहीं है ना, आपकी निचली अदालतें तो संघ नहीं है, वो निर्णय कर रही हैं, उन्होंने निरीक्षण के लिए कहा है, वहां पर संघ कहां से आ गया, विश्व हिंदू परिषद कहां से आ गया? यानी सारे देश में नफरत फैलाने का काम आपने करना शुरू कर दिया। आप न्यायालय का सम्मान कीजिए, बैरिस्टर साहब आपके अध्यक्ष हैं, आपने ओवैसी साहब, उनको इतना तो पता ही है ना कि न्यायालय की सीमाएं बहुत असीमित होती हैं। ठीक है, जरा तनवीर अहमद, आप इस कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं? इसको निरीक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपको कोर्ट का फैसला कैसा लग रहा है? आपकी अपनी टिप्पणी कोर्ट के फैसले पर, हालांकि वो तो फैसला सही होता है, कोर्ट पर कोई टिप्पणी है, लेकिन आपको आपकी अपनी दलील आज निरीक्षण को लेकर जो फैसला मथुरा की स्थिति बिल्कुल अलग है। मथुरा की स्थिति ये है कि मंदिर का रास्ता अलग है, मस्जिद का रास्ता अलग है। वहां भव्य मंदिर बना हुआ है, पूजा अर्चना जारी है, यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है। और स्थानीय स्तर पर, मेरी बात सुन लीजिए, स्थानीय स्तर पर वातावरण मौजूद है, स्थानीय स्तर पर इतना प्यार मोहब्बत है। ये बाहरी लोग जो आए, इन्होंने मुकदमे दायर किए, इससे पहले वहां कोई मुकदमा दायर नहीं हुआ। कोर्ट ने जो आदेश किया है उसको हम 2 तारीख को जब कोर्ट खुलेगा तो उसमें अपना पक्ष रखेंगे और उस आदेश को निरस्त कराने के लिए हम जाएंगे।